Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 5, बहादुर दोस्त। दीपक का छठा जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। अब आपको भी बहुत अच्छे से पता है, जब आपका बर्थडे होता है तो आपको कितनी खुशी होती है कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपको वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट देते हैं। तो इसी तरीके से आज दीपक का भी बर्थडे है और वो इंतज़ार कर रहा है कि जब उसके पापा घर आएंगे तो उसके लिए क्या लेकर आएंगे। शाम को पिताजी आए। दीपक के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमाई। बोले, यह रहा तुम्हारा उपहार। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ। वह अम्मा से बोला, देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। मैं तो इसका नाम लालू रखूँगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। एक रात की बात है, अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुंह से उसकी रजाई खींच रहा है। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई। वह जोर चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर झट से घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। वे बोले, शाबाश, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। उस दिन से दीपक और लालू भी पक्के दोस्त बन गए। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज को, और इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है, अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी। तो हमारा जो आंसर बनेगा, क्या की जगह आएगा हलवा और पूरी। अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे। आंसर हमारा आएगा यहाँ से, पिताजी दीपक के लिए एक भूरे रंग का पिल्ला लाए थे। नेक्स्ट है, लालू ने दीपक को क्यों जगाया। लालू ने दीपक को जगाया। यहाँ पे क्यों को हम छोड़ देंगे। लालू ने दीपक को जगाया क्योंकि घर में चोर आ गई थी। पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई। चोर को पकड़वाने में मदद करने के कारण पुलिस ने दीपक की पीठ थपथपाई। इसके बाद आता है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पिताजी दीपक के लिए लट्टू लाए। रॉन्ग, गलत है ये। पिल्ले का नाम लालू रखा था। राइट। लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था। राइट। लालू दीपक को बहुत प्यार करता था। दीपक लालू को बहुत प्यार करता था। राइट। चोर ने पोटली फेंक दी। गलत, वो पोटली लेकर भाग गया था। अब आता है आपकी बातचीत के लिए कि दीपक के जन्मदिन पर अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। सबसे पहले आपको यहाँ बताना है कि आपका जन्मदिन कब आता है, आपके जन्मदिन पर आपकी माँ क्या क्या बनाती है और आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। इसको आपको शेयर करना है अपनी क्लास के बच्चों के साथ।
नेक्स्ट है दीपक और लालू पक्के दोस्त बन गए थे। तो पक्का दोस्त कौन होता है? पक्का दोस्त वो होता है जो हर मुसीबत में काम आता है। जब भी हमें मुसीबत होती है वो हमारे साथ रहता है। उसके बाद आपके कौन कौन से पक्के दोस्त हैं और आप उनको अपना पक्का दोस्त क्यों मानते हैं? तो यहाँ आप अपने जो भी सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके नेम यहाँ पे रिटर्न कीजिए और आप ये भी बताइए कि वो आपके इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं। इसके बाद आता है कहानी में चोर घबराकर पेड़ पर चढ़ जाता है। यदि उसे पेड़ पर चढ़ना ना आता तो क्या होता? अगर उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो वो भागता और भागकर किसी के घर में छिप जाता या किसी के जो खाली जगह है वहाँ पर जाकर वो छिप जाता। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको यहाँ बार बार दे रखा है कुत्ता बार बार भौंक रहा था। पीछे पीछे, ये दोनों नाम साथ साथ आने चाहिए। मेरा भाई मम्मी के पीछे पीछे घूमता है। धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। जाते जाते चोर जाते जाते पूरा सामान उठा ले गए। उसके बाद आता है ज़रूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। आप अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? उनको खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके लिए हम ईंटों से छोटी सी जगह बनाकर उनके लिए एक घर का निर्माण कर सकते हैं। क्या आप उनके हाव भाव को समझ सकते हैं? कैसे? हाँ, हम उनके हाव भाव को समझ सकते हैं क्योंकि जो जानवर होता है जब हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम दर्शाना चाहता है तो वो बिल्कुल हमारे पास रहकर अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। अगर उसे कोई बात बतानी होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है कुछ करने के लिए। यहाँ पे आपको एक स्टोरी दे रखी है कि इस कहानी में दीपक और लालू मिलकर चोर को पकड़वा देते हैं और पुलिस वाले दीपक की पीठ थपथपाते हैं। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद दीपक लालू को अपने साथ पार्क में ले गया। दोनों बॉल से खेल रहे थे, तभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तालाब की तरफ से आ रही थी। अब इस कहानी को आगे पूरा करना है कि जो आवाज़ है वो तालाब की तरफ से आ रही थी। दीपक और लालू कहाँ जाते हैं? तालाब की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बच्चा क्या कर रहा है, पानी के अंदर गिर गया है और वो डूब रहा है। उसको बचाने के लिए दीपक लालू से कहता है कि भाग कर रस्सी लेकर आओ, और लालू भाग कर जाता है घर की तरफ, क्योंकि घर क्या है उनका पार्क के बिल्कुल पास पड़ता है। वो घर से रस्सी अपने मुंह में दबाकर लेकर आता है और लाकर वो लालू दीपक को उस रस्सी को दे देता है। दीपक उस रस्सी को पानी में फेंक देता है और उस बच्चे को उसे पकड़ने के लिए कहता है। जैसे ही बच्चा उस रस्सी को पकड़ता है, दीपक उस रस्सी को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है और वो बच्चा किनारे की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से दीपक और लालू दोनों मिलकर उस बच्चे को क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।